आज हम बनाएंगे बिना सोडा बिना इनो का पोहा का सबसे टेस्टी हेल्दी मज़ेदार ऐसा नया नाश्ता जिसे देखते ही बनाने का मन करेगा। आप इस नाश्ते को बिना तेल का ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और एज अ स्नैक शाम को भी परोस सकते हैं। पोहे के साथ थोड़े कच्चे आलू भी डाले हैं तो बच्चों को भी बहुत भाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मोटे वाले पोहे। तो ध्यान दीजिएगा, हमें मोटे वाले ही पोहे का इस्तेमाल करना है। तो पोहे को डाल दीजिए एक बोल में और अब पोहे में डाल दीजिए 1 कप गर्म पानी। तो गर्म पानी डालने से पोहे बहुत ही जल्दी फूल के सॉफ्ट हो जाते हैं, यानी कि नरम पड़ जाते हैं। तो बस 30 सेकंड के लिए इसी तरीके से गर्म पानी में रहने दें। तो कुछ सेकंड हो चुका है और इतने ही देर में पोहे फूल के सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस हम पोहे को स्ट्रेनर पे निकाल लेते हैं और अब हम ऊपर से डालते हैं रूम टेम्परेचर का पानी, ताकि पोहे अच्छे से साफ हो जाए, सारी गंदगी निकल जाए। तो बस इसी तरीके से स्ट्रेनर पे पोहे को 2 मिनट के लिए आराम करने दें, ताकि और भी खिले खिले हो जाए। और अब वापस से सेम बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1/4 कप सूजी। तो यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, टेबल स्पून के नाप से 4 चम्मच। तो नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने, इसलिए यहाँ पे हम साथ में डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच दही। तो मैंने ताज़ी दही का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल भी खट्टी दही ना लें। सूजी को अच्छे से हम दही में भिगो लेंगे। तो लीजिए, दही को सूजी में भिगो लिया है और अब सिर्फ 2 मिनट के लिए सूजी को भी इसी तरीके से रेस्ट करने दें। तो जब तक सूजी और पोहे फूल रहे हैं तब तक हम एक छोटे आलू को कस लेते हैं। तो ये कच्चे आलू है, तो बहुत बड़े साइज का आलू ना लें, बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। तो हम इस नाश्ते को बनाने के लिए कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आलू के लच्छे बारीक ही होने चाहिए। आलू को कसने के बाद तुरंत पानी में डाल दीजिए, ताकि आलू के लच्छे काले नहीं पड़े, और 1-2 बार पानी बदलते हुए आलू को धो ले। तो आलू के लच्छे को धो लिया है, हम नाश्ते में तुरंत इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने पानी से हटा लिया है। इधर 2 मिनट भी हो चुका है और सिर्फ 2 मिनट में आप देखेंगे कि सूजी भी बहुत ही अच्छे से फूल गई है। तो इस तरीके से चम्मच से मैश कर ले, ताकि सूजी के दाने घुल मिल जाए। तो अगर आप सूजी नहीं डालना चाहते तो सूजी के बदले चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ज़्यादा पानी सूजी में नहीं है, इसी तरीके का गाढ़ा सा बैटर होना चाहिए। और अब हम दही में भीगी सूजी में डाल देते हैं पोहे। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, देखिए कितने अच्छे से ड्राई हो गया है और खिला खिला भी पोहा हो गया है। तो बस इसी तरीके से डाल दें। तो बाकी की चीज़ डालने से पहले चम्मच से हम सूजी और पोहा को मिला लेते हैं। कुछ सेकंड मिलाने के बाद हम साथ ही में डाल देते हैं आलू के लच्छे। तो इस तरीके से हाथों में लीजिए और जितना हो सके दाबते हुए आलू से सारा पानी निकाल दें और बोल में डाल दीजिए। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, साथ ही डाल दीजिए 1/4 टीस्पून कलौंजी। तो थोड़ा सा कलौंजी डाल देने से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा, 1 चुटकी हींग। थोड़ी सी हींग डाल देने से टेस्ट बढ़ जाता है, वैसे आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। चटपटा स्वाद के लिए डाल दीजिए हाफ टी स्पून चाट मसाला। अभी तक हमने नमक नहीं डाला, तो स्वाद अनुसार नमक डाल दें। यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। और अब डाल दीजिए 2 चम्मच धनिया पत्ती, 2 कसा हुआ लहसुन। तो आज मैं कोई हरी सब्जी या फिर प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, और अगर आप लहसुन नहीं खाते तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। और अब डाल दीजिए 1 इंच कसा हुआ अदरक और 6 से 8 बारीक कटी करी पत्ता। तो हमने 1 हरी मिर्च डाला है, इसलिए साथ में डाल दीजिए हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। वापस से सभी चीज़ों को मिला लें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए कोई तामझाम नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से घर की बेसिक चीज़ों के साथ फटाफट बन जाता है। मसाले और आलू को मिला लिया है और अब बहुत ज़रूरी है कि हाथों से मैश करते हुए हम डो की तरह समेट लेते हैं। तो जब आप मिलाएंगे ना, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट है मिक्स हमारा, बिल्कुल भी सूखा सूखा सा यानी ड्राई नहीं है। तो इसी तरीके से मैश करते हुए हम 1 मिनट के लिए मिला लेते हैं, ताकि पोहे के दाने भी घुल मिल जाए। तो करीब 1 मिनट तक अच्छे से मिला लिया है। जब आप हाथों में लें तो देखिए
कितनी आसानी से आ रहा है और देख के ही पता चल रहा होगा कि नाश्ते का मिक्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप आलू नहीं डालना चाहते या फिर नहीं खाते हैं तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, तब भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और अब यहाँ पे मैंने एक छन्नी लिया है, थोड़ा सा ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं। तो आज मैं आपको एक ही मिक्स से ब्रेकफास्ट और स्नैक दोनों बताऊंगी, ताकि आप सुबह शाम की भूख में इस रेसिपी को बना सकें। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे, तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और थोड़ा मिक्स हम इस तरीके से हाथ में लेते हैं और इस तरीके से गोल करते हुए हम तो रोटी बनाने के लिए जो लोई रहती है उसी प्रकार हमें तैयार करना है। तो बस बनाते जाएं और इस तरीके से छन्नी पे रखते जाएं, तो कुछ सेकंड में ही बन जाता है। तो नींबू के आकार से हमें इस तरीके से लड्डू की तरह गोल करते हुए हल्का सा दबाते हुए स्ट्रेनर पे रख देना है। तो आज मैं इस नाश्ते को कचौरी जितना बड़ा बना रही हूँ, आप चाहें तो और भी छोटे बना सकते हैं। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को एक ही बार आकार देके छन्नी पे रख दिया है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आप सारी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं, लेकिन जब नाश्ता बनाना हो तभी नमक डालें और आलू डालें। और अब हम नाश्ते को स्टीम करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने 2 कप पानी डाला है, यानी कि 500 ml। और जब पानी में उबाल आ जाए तब फ्लेम कम करके हम इस तरीके से छन्नी को रख देते हैं। छन्नी और कढ़ाई के बीच थोड़ा सा फासला होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। फ्लेम को मीडियम कर दें और 10 मिनट के लिए हम स्टीम कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से नाश्ता पक चुका है। तो बस कढ़ाई से बाहर निकाल लें। तो अभी काफ़ी गर्म है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं, कितनी आसानी से बाहर आ रहे हैं, है ना, बहुत ही आसान। तो लीजिए, हमारा बिना तेल का हेल्दी टेस्टी नाश्ता पोहा सूजी का तैयार है। तो हमने थोड़ा सा आलू डाला है, तो बच्चों को भी बहुत भाएगा। तो आज मैं ये रेसिपी घर के बड़े और बच्चों दोनों के लिए बता रही हूँ। बिना इनो, बिना सोडा, बिना ऑयल का नाश्ता परिवार के सभी सदस्य को बहुत भाएगा। आप निश्चिंत होकर ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। और अब हम बनाएंगे बच्चों के, मेहमानों के लिए शाम का क्रिस्पी चटपटा नाश्ता। तो स्नैक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है। तो नाश्ते को हमने अच्छे से पका लिया है, तो बस उलट पलट के क्रिस्प करना है, इसलिए गर्म तेल में ही हम नाश्ते को डालते हैं और फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। और अब फ्लेम को बढ़ा दीजिए, यानी हाई टू मीडियम कर दें, ताकि बिल्कुल भी नाश्ता ऑयली ना हो। तो 1 मिनट के बाद ही पलटी करें। 1 मिनट हो चुका है। जब लाइट गोल्डन कलर आने लगे तो पलटी कर लें और दूसरी तरफ से भी हम 1 मिनट तक क्रिस्प कर लेते हैं। टोटल आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो बस ऑयल से निकाल लें, है ना, बहुत ही आसान। तो आप स्टीम करके पहले से रख सकते हैं। जब शाम को स्नैक सर्व करना हो तो 2 मिनट में आप इस तरीके से परोस सकते हैं। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए, कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। तो चलिए फटाफट सर्व करते हैं। लीजिए दोस्तों, तैयार है पोहा का बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो खाने में आपको कुछ अलग लगेगा और आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तो बिना सोचे इस पोहा के झटपट नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आप इस तरीके से बना के अपनों को, मेहमानों को जब खिलाएंगे तो सब आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो दोस्तों, आज की ब्रेकफास्ट और स्नैक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आप किस शहर से मेरी रेसिपी देख रहे हैं ये ज़रूर बताइए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने क्रिस्प है और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से कुरकुरे और अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट। तो जब सर्व करना हो तभी गर्मा गर्म फ्राई करें। स्नैक को मैंने दिखा दिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टीम करने के बाद कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। जैसे ही दाबा है, देखिए पीछे से क्रैक आ गए हैं, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं और ठंडे हो जाने के बाद भी
इतने ही सॉफ्ट रहेंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है, कैसा बना ये ज़रूर बताएं। मैं कल फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।